रोज पेपर में निकलता है 15 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, वो फिर वही रिपीट हो रहा, फिर वही रिपीट हो रहा। अगर योगी जैसी सरकार आ जाए वहाँ पे, कितना गंदा कानून था, क्या हो गया आज वहाँ पे, क्या हो गया, रामराज हो गया ना। तो जो सरकार चाहे तो क्या यहाँ नहीं हो सकता। आज ये देखो, जैसे वो कन्हैया लाल वाला केस हुआ था, यदि वो उसको फांसी दे देते तो दोबारा ये रिपीट ही नहीं होता। और दूसरे उसके अलावा महिलाओं वालों के लिए भी, जिसने भी रेप किया उसको फांसी दे देते तो दोबारा महिला उत्पीड़न होता ही नहीं। उनका कहना और कार्रवाई करने में बहुत फर्क है। सिर्फ वो माइक पे बोल सकते हैं लेकिन कार्रवाई उनकी कुछ भी नहीं होती है। पुलिस खुद कहती है कि है ना, वो कन्हैया लाल का जब केस हुआ था, पुलिस खुद कहती है उससे तो पुलिस मतलब तुम बयान ये देना कि उस टाइम पे मैं नशे में था और नशे से मुझसे ये चीज़ हो गई। प्रदेश में महिला उत्पीड़न के मामले में प्रदेश भर की महिलाएं एक जाजम पर आ गई है। दरअसल बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। प्रतिदिन महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए महिला आज एक जाजम पर आ गई है और कांग्रेस सरकार को घेर रही है। कुछ महिला हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आज बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यक्रम में आए हैं, महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर लगातार महिलाएं एकजुट होती हुई नजर आ रही हैं। जी साहब, ये आंदोलन है, ये महिलाओं का आंदोलन है। ये सरकार पे जो सो रही है, जिसको उठाना पड़ेगा। एक इंसान जो आंख बंद करके सोता है उसको उठा सकते हैं, मगर जो जगा हुआ व्यक्ति है उसको कितना ही कोशिश कर लो वो कम पड़ती है। आप देखिए, ये अगर बीजेपी ना करे, बीजेपी ना सोचे तो सरकार किसी चीज़ के बारे में सोचती नहीं, चाहे वो महिलाओं के बारे में हो, चाहे वो किसानों के बारे में हो, चाहे वो युवाओं के बारे में हो, चाहे वो बेरोजगार नागरिकों के बारे में हो, चाहे वो पेपर लीक वाले बच्चों के बारे में हो, किसी के बारे में भी वो सरकार नहीं सोचती। जब हमने पेपर लीक मामले में आंदोलन किया था उसके बाद में सरकार के थोड़ा कुछ फर्क पड़ा, यानी इनको कंटिन्यूसली बीजेपी जैसा ही एक पार्टी चाहिए। जब इनको बीजेपी जैसा पार्टी चाहिए तो माइट एज वेल बीजेपी ही सरकार चलाए, बीजेपी ही सरकार में रहे। आप देखिए कि इनके खुद के मंत्री जब ये बात कहते हैं साहब, कि कहते हुए भी हमें शर्म आती है कि ये प्रदेश हमारा जो राजस्थान है वो सिर्फ मर्दों का प्रदेश है। ये कोई बात सुनने में शोभा देती है, बोलने में शोभा देती है? क्या ये हमारा सबका प्रदेश नहीं है? ये हर जीवित चीज का प्रदेश है। हमारा प्रदेश तो आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, हेरिटेज का प्रदेश है। हमारा प्रदेश तो यहाँ की संस्कृति का प्रदेश है। ये प्रदेश के लिए ये इस तरह की बातें करते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, मर्द तो इस तरह के काम करेंगे। ये तो सुनने में, कहते हुए, पढ़ने में शर्म आती है और इनके मंत्री खुद इस तरह की बातें करते हैं। हमेशा गहलोत साहब ये सोचते आ रहे हैं कि मैं इस साल, इस समय 2023 में अपनी सरकार में रिपीट करूंगा, वापस कांग्रेस आऊंगा। ये मेरी राय नहीं, ये पूरे प्रदेश की राय है कि इस टाइम रिपीट नहीं, ये सरकार डिलीट होगी। इस टाइम ये सरकार आ ही नहीं सकती। और जहां आप बोल रहे हैं आज पहली बार आज महिलाएं आई हैं एक जाजिम पे, महिला तो हमेशा वही जाजिम पे रही हैं। आप मुझे बोलिए, ये पन्ना धाय का राज्य है, ये हल्दी रानी का राज्य है, यहाँ पे जौहर हुए वे वाला राज्य है। यहाँ पे तो महिलाएं हमेशा इकट्ठी रही हैं, साथ रही हैं। महिला पुरुष के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, महिला पुरुष साथ में चलती हैं। एक बार आप ये बोलते हो कि सब डेवलपमेंट के लिए ऑल ऑफ यू कम टुगेदर, आप कैसे टुगेदर आने दोगे जब शाम को बेचारी बच्ची या बेचारी महिला या कोई भी बेचारा वर्ड ही गलत होना चाहिए, वरना कोई भी व्यक्ति बेचारा क्यों महसूस करे? आज क्यों हम अकेले बाहर नहीं जा सके, क्यों हम असुरक्षित महसूस करें? आप किसी कॉलोनी में चले जाइए और वहां पे किसी महिला से पूछिए, क्या वो सब्जी लेने में भी सुरक्षित महसूस करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि कभी किसी की चेन टूट जाती है, कभी किसी का पर्स छूट जाता है, कभी किसी का मोबाइल कोई चोरी कर जाता है, और उसके आगे पुलिस प्रशासन वो बंधी हुई है, वो उसके बारे में केस नहीं रिपोर्ट कर सकती। क्यों? क्योंकि आगे से पुलिस का दोष कभी नहीं रहता। पुलिस तो सबकी है, पुलिस तो सबके लिए साथ देना चाहती है, पुलिस तो काम करना चाहती है, मगर जो बैठे हुए सरकार पे जो कुछ लोग हैं वो उनके अगर हाथ बांध दे तो पुलिस भी क्या करे? पुलिस का देखिए, निश्चित तौर पर महिला उत्पीड़न के मामले तो बढ़ते जा रहे हैं। मैम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई हो रही है उत्पीड़न के मामले में। उनका कहना और कार्रवाई करने में बहुत फर्क है। सिर्फ वो माइक पे बोल सकते हैं लेकिन कार्रवाई उनकी कुछ भी नहीं होती है। अगर होता तो ये उत्पीड़न नहीं बढ़ते। ये महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ चैन तोड़ना, पर्स छीनना, ये सब क्यों हो रहे हैं? क्या लगता है मैम, आज महिला सुरक्षित है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज ये देखो, जैसे वो कन्हैया लाल वाला केस हुआ था, यदि वो उसको फांसी दे देते तो दोबारा ये रिपीट ही नहीं होता। और दूसरे उसके अलावा महिलाओं वालों के लिए भी, जिसने भी रेप किया उसको फांसी दे देते तो दोबारा महिला उत्पीड़न होता ही नहीं। क्योंकि ये फांसी देना बहुत जरूरी है। इंडिया में ये नॉर्मल कानून लाना चाहिए।
बिल्कुल, देखिए कानून में बदलाव की जरूरत भी यहाँ महिलाएं कहती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है, क्या कारण मानते हैं, क्या पुलिस तुरंत एक्शन नहीं करती है? पुलिस खुद कहती है कि है ना, वो कन्हैया लाल का जब केस हुआ था, पुलिस खुद कहती है उससे तो पुलिस मतलब तुम बयान ये देना कि उस टाइम पे मैं नशे में था और नशे से मुझसे ये चीज़ हो गई। जब पुलिस उनको खुद सपोर्ट कर रही है, ऊपर से उनको दबाव पड़ रहे हैं, तो उनके तो क्या नाम है, अपराधियों के तो हौसले बुलंद होंगे ही। बिल्कुल, देखिए अपराधियों के तो हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्या लगता है पुलिस की कानून व्यवस्था लच्चर हो गई है जिसके चलते अपराध बढ़ते जा रहे हैं? ऊपर से ही सही काम नहीं है तो पुलिस क्या करे। अभी ये कन्हैया लाल का जो हुआ था उदयपुर में, और ये कोई छोटा मोटा काम था, वहाँ पे आज भी कैसे सुनसान पड़ा, मतलब कितनी दहशत फैलाने वाली बात। अगर ऊपर से सरकार चाहती तो ये हिम्मत होती, ये हिम्मत होती। रोज पेपर में निकलता है 15 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, वो फिर वही रिपीट हो रहा, फिर वही रिपीट हो रहा। अगर योगी जैसी सरकार आ जाए वहाँ पे, कितना गंदा कानून था, क्या हो गया आज वहाँ पे, क्या हो गया, रामराज हो गया ना। तो जो सरकार चाहे तो क्या यहाँ नहीं हो सकता? बिल्कुल, देखिए सरकार अगर कानून सख्त बनाए तो निश्चित तौर पर महिला उत्पीड़न के मामलों पर लगाम लग सकती है, क्योंकि गृहिणियां भी चाहती हैं कि लगातार जो अपराध है महिला उत्पीड़न के वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार सूद नहीं ले रही है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।